डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। जी हाँ बच्चों, ये डाकिया है जो कि हमारे सुख दुख का साथी है। बच्चों, इस सुंदर गाने से आज की कालांश को हम आरंभ करते हैं। 8वीं कक्षा हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप सबकी विजयलक्ष्मी गुरुमा। जी हाँ बच्चों, आज हम डाकिये के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जिस डाकिये को तुम लोग देख पा रहे हो, ये तो हमारे जैसा है, हमारे सुख दुख का साथी है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकृति का जो सुख दुख का साथी है, जो डाकिया है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भगवान के डाकिये हैं और जो भगवान का संदेशा हम तक पहुंचाते हैं, सबके पास पहुंचाते हैं। ये अलग बात है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रकृति उसे अच्छी तरह समझ लेती है। इस कविता को अगर हम दिल से समझते हैं बच्चों, तो दुनिया की सारी परेशानी खत्म ही हो जाएगी। है तो कविता बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिये, जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर उनका उपनाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर बिहार में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया था। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। दिनकर जी का बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आओ बच्चों, कविता को पढ़ते हैं। शीर्षक है भगवान के डाकिये। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों। डाकिया मतलब जो संदेशा देता है, संदेशा देने वाला। बाँचना मतलब पढ़ना, सस्वर पढ़ना। इस पद में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहते हैं, जिस प्रकार सरकारी डाकिये हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेशा लाते हैं, उसी प्रकार ये प्रकृति के डाकिये जो भगवान का संदेशा हम तक लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं तथा बादल उमड़ उमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, वो सब कुछ समझ पाते हैं। दूसरा पद देखते हैं बच्चों। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर टिकता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। आंकना मतलब आंकलन करना या अनुमान करना, कल्पना करना। सौरभ मतलब खुशबू, सुगंध। पंख मतलब पंख या पर। कवि के अनुसार ये जो भगवान के डाकिये होते हैं, ये भेदभाव ना करके एक सुखद वातावरण बनाते हैं, खुशियाँ ही देते हैं सभी को। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। उनके प्राणवायु आ जाते हैं, जिसमें से ऊर्जावान हो जाते हैं। पहाड़ भी
शोभायमान हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। कवि कहता है, पक्षी और बादल भौगोलिक बंधनों को भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम मनुष्य एक भौगोलिक बंधन में बन जाते हैं। हम देशों में एक सीमा तान के रखे हुए हैं और हम खुद को भारतीय, कोई अमेरिकन ऐसा कहलाता है, लेकिन ये पक्षी जो हैं ये तो सारा संसार को अपना मानकर चलता है। यह किसी भी बंधनों को नहीं मानता है और ये बादल भी उसी प्रकार कोई भी बंधन नहीं स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि एक देश में उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। वर्षा देश सीमा का बंधन नहीं मानती है। वैसे ही यहाँ पर सुगंध भाईचारा का संदेश है। पक्षी के पंखों पर सुगंध दूसरे देश के पहाड़ों पर, जंगलों में रहे वृक्षों पर आकर जमता है। मतलब यहाँ पर ये सुगंध जो है भाईचारा का संदेश हमें दे रहा है। ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। भगवान ने इन्हें चारों तरफ सुख शांति फैलाने के लिए बात कही है और ये सबको समझाते हैं कि जिस तरह से वे चारों तरफ अपना प्यार बांटते हैं, मनुष्य को भी उन्हीं के जैसा विशाल हृदय रखकर सबको अपनाना होगा और चारों तरफ शांति फैलानी होगी। यही है भगवान का संदेशा हम सबके लिए।